मांग लेंगे। भगवान बोले गुरु जी से तुम क्षमा मांगोगे और गुरु जी क्षमा करेंगे तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचूंगा, कोई यत्न करूंगा जिससे कि तुम्हारा छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। अब देवराज इंद्र का जो अहंकार था वो चूर हो गया। ये जीव जरा सा पद मान मिलने पर अहंकारी हो जाता है, लेकिन समझ नहीं आता अरे जो पद तुझे मिला है यह पद हमेशा तेरे पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि आने का नाम जाना है। अरे जो तू धन के मारे इतना अभिमानी हो गया है कि मैं बड़ा धनवान हूं, तो ये लक्ष्मी बराबर किसी के पास स्थिर होकर रहने वाली नहीं है, ये भी जाने वाला है। किस चीज का तू अहंकार करता है, यदि किसी बात से किसी चीज का तुझे अहंकार होता है तो तुझे पहले समझ लेना चाहिए कि ये जाने वाला है, और जिस दिन ये चला जाएगा तो फिर तेरा अहंकार भी साथ ही चला जाएगा। अरे बड़े बड़ों का अहंकार नहीं रहा, और हम लोग को कुछ भी जरा सा कुछ भी मिल जाए, धन मिले, बल मिले, हैं, सुंदर तन मिले, तो हम अहंकारी हो जाया करते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का पतन का सबसे कारण जो है अहंकार होता है। तो देवराज इंद्र भगवान से बोले कि मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगा। भगवान बोले गुरुजी यदि तुझे क्षमा कर देंगे तो आगे फिर मेरे पास आ जाना, और मैं कुछ फिर ऐसा यत्न करूंगा कि शायद तुम्हारा छीना हुआ राज तुम्हें वापस मिल जाए। अब देवराज इंद्र ने गुरुजी के पास जाके, बृहस्पति जी के पास जाके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता वो एकदम रुई की तरह होता है, एकदम कोमल होता है। संत के हृदय में दया होती है, और यदि किसी के हृदय में दया नहीं होती तो वो संत नहीं होता। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को क्षमा मांगी तो बृहस्पति जी ने क्षमा कर दिया। अब बृहस्पति जी को साथ लेकर देवराज इंद्र भगवान के पास गए और फिर पुनः प्रार्थना करी। तब भगवान बोले ठीक है, अब गुरुजी को तूने प्रसन्न कर लिया है और गुरुजी ने तेरे को माफ कर दिया है। आइए अब मैं कोई यत्न बताता हूँ, कोई युक्ति बताता हूँ। इंद्र अब तुम्हें एक काम करना होगा। इंद्र हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठे हैं। हाँ प्रभु बताइए। भगवान ने कहा कि तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इंद्र बोले कि महाराज समुद्र मंथन करने से क्या होगा? बोले कि समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, और जब तुम उस अमृत का पान कर लोगे तब जो है तुम्हारा छीना हुआ राज वापस मिल जाएगा, अब फिर तुम देवलोक के राजा हो जाओगे। भगवान के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र बोले कि प्रभु समुद्र मंथन तो कराएं, पर हमारी समझ में नहीं आता कि ये कार्य तो असंभव सा है। समुद्र मंथन हम कैसे कर सकते हैं? हम में तो अभी वो बल भी नहीं है, ना धन है ना बल है, तो हम कैसे समुद्र मंथन कर सकें? आप ही कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा सुनो, मंदराचल पर्वत को लाकर तुम समुद्र में रख दो, और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर एक तरफ तुम और दूसरी तरफ असुर लोगों को लगा दो। असुर और देव
दोनों मिलकर ही समुद्र मंथन कर सकते हैं, अकेले से समुद्र मंथन नहीं होगा। एक तरफ देवी देवता और दूसरी तरफ असुर, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उसके बाद अमृत जो निकले वो आप देवी देवता उसको आप पान करें। तो ऐसा करने से जो तुम्हारा जो शक्ति जो छीन हुई है वो पुनः वापस आ जाएगी और फिर छीना हुआ राज भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने तो बता दिया कि असुरों के साथ मिलकर हम समुद्र मंथन करें, पर भगवान इस समय असुरों में बहुत शक्ति है, बड़ा बल है उनके अंदर और हम परास्त हो चुके हैं, हम कमजोर हो चुके हैं। हम जब असुरों के पास जाकर ये सब कहेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। और फिर महाराज हम तो देवी देवता जो रह गए, हम असुरों के घर जाएंगे उनसे याचना करेंगे तो ये तो शोभा नहीं देता है। हम याचना करें महाराज, हम इतने बड़े। भगवान बोले अभी भी अहंकार नहीं गया तुम्हारा, अब भी अपने को बड़ा बता रहे हो। अरे कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, जाओ। तब भगवान के कहने से देवराज इंद्र जो है देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं और उस समय राजा बलि सिंहासन पर विराजमान है और उनके जो दल के जो सभासद लोग हैं वो दाएं बाएं होकर के सामने बैठे हुए हैं। और जैसे देवराज इंद्र भरी सभा में राजा बलि से सहायता मांगने पहुंचता है तो जितने वहां बैठे सभासद होते हैं सब के सब उठ खड़े होते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि अरे ये इंद्र आ गया, पकड़ लो इसको, ये हमारा शत्रु है। लेकिन राजा बलि सिंहासन पर बैठा सभी सभासदों से कहता है कि नहीं नहीं, ये हमारे घर आया है, हमारी शरण आया है और शरण में आए को पकड़ते नहीं, मारते नहीं, आदर करना चाहिए, आदर करो। राजा बलि बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के हैं, असुर परिवार में उनका जन्म हुआ है लेकिन कर्म उनके देवों के जैसा है। वो सत्कर्म करते हैं, वो दान करते हैं, वो धर्म करते हैं और उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, कोई परेशान नहीं होता। ऐसे धर्मात्मा किस्म के राजा बलि हैं। तो राजा बलि ने कह दिया कि देवराज इंद्र आए हैं और आप सब के सब खड़े होकर के उनका सम्मान करो, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो होता है वह भगवान का ही रूप होता है। हमें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यदि उनका आदर के लिए आपके घर में कुछ है नहीं तो कम से कम पानी ही पिला दो, वो भी आए हुए मेहमान का, अतिथि का स्वागत हो जाएगा। तो राजा बलि ने देवराज इंद्र का सम्मान किया और इंद्र से कहा आइए महाराज, मेरे यहां आपका किस लिए आना हुआ? तो देवराज इंद्र ने कहा राजन, हम भगवान की शरण में गए थे और भगवान ने हमसे कहा है कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। असुर और देव दोनों मिलकर ही, दोनों शक्तियां मिलकर ही समुद्र मंथन कर सकती है। तो राजा बलि ने कहा कि समुद्र मंथन करने से क्या होगा? देवराज इंद्र बोले समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा,
और फिर वो अमृत पान करने से जो है हम बलवान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। इस तरह से जो है असुरों के आगे देवराज इंद्र ने अपनी जब बात रखी तो असुर लोग सहमत हो गए, तैयार हो गए। और फिर इंद्र ने भगवान के पास जाकर ये सब बात कह सुनाई। भगवान ने कहा इंद्र से, अब तुम तैयारी करो समुद्र मंथन करने की। पर एक बात है, एक बात का ध्यान रखना है, जब तुम समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत समुद्र में गिराओगे और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत की राई बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब आप समुद्र मंथन करना प्रारंभ करोगे तो आप देवताओं एक बात का ध्यान रखना कि आप वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ना, मुख की तरफ से नहीं पकड़ना, क्योंकि सर्वप्रथम समुद्र मंथन होने पर विष निकलेगा और वो वासुकी नाग के मुख से निकलेगा। और वो मुख से निकलने वाला जो विष होगा, इस प्रकार आप उस विष से बच जाओगे। अब देवता लोग बोले कि महाराज हम तो आपकी आज्ञा अनुसार पूंछ पकड़ लेंगे, मुख उनको पकड़ा देंगे, पर इस समय वो असुर हमारी बात नहीं मानेंगे। यदि वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो पूंछ पकड़ेंगे, तब प्रभु फिर क्या होगा, कैसे होगा, तब हम क्या करें। अब भगवान तो सब युक्ति जानते हैं। भगवान बोले सुनो, असुरों की जो बुद्धि होती है वो उल्टी होती है। उनको जब कोई बात समझाने की कही जाती है वो उसका उल्टा ही करते हैं। तुम एक काम करना, वहां जाकर असुरों से बोलना कि जब समुद्र मंथन हो और वासुकी नाग की जब रस्सी बनाई जाए तो तुम लोग जो है पूंछ पकड़ना और हम मुख पकड़ेंगे, ऐसा तुम लोग उनको बोलना। अब फिर वो समझ जाएंगे कि इन्होंने मुंह पकड़ने की जो बात कही है, इसका मतलब ये हमसे कोई छल कर रहे हैं। अब फिर वो एकदम जोर से बोलेंगे नहीं नहीं हम मुख पकड़ेंगे, तो तब तुम कह देना ठीक है भाई तुम मुख पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। सारी युक्तियां जो है भगवान समझा करके इंद्र को, देवताओं को भेजते हैं। अब असुरों से देवराज इंद्र ने ये सब बात कह सुनाई। बोले भैया समुद्र मंथन तो हम दोनों शक्तियाँ मिलकर करेंगे, पर एक बात है, हम वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ेंगे और आप पूंछ की तरफ से पकड़ लेना। तब राजा बलि बोला नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे। तो इंद्र बोले ठीक है महाराज, क्योंकि इस समय आप बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, आपकी चलती है, तो आप मुख की तरफ से पकड़ लेना, हम पूंछ की तरफ से पकड़ लेंगे। अब ऐसा ही हुआ। अब समुद्र मंथन प्रारंभ होने के लिए मंदराचल पर्वत को उठाकर लाया गया और जैसे ही समुद्र में राई बना करके गिराया तो वो मंदराचल पर्वत जो है समुद्र की तल की तरफ डूबने लगा। अब फिर देवी देवता त्राहिमाम कह के भगवान को पुकारने लगे, प्रभु जिस पर्वत को उठाकर हम समुद्र में लाए हैं वो तो समुद्र में डूबा जा रहा है। तब देवी देवताओं की पुकार सुन के भगवान उसी समय पर कच्छप रूप में प्रकट हुए। वो कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप में प्रकट होकर भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और अब असुर और देवता दोनों वासुकी नाग को रस्सी बनाकर और मंदराचल पर्वत रूपी राई पर लपेटकर अब समुद्र मंथन प्रारंभ किया। एक तरफ पूंछ की तरफ जो है देवी देवता लग गए और मुख की तरफ असुर लोग लग गए।
अब बलपूर्वक जो है अब वो समुद्र मंथन करने लग गए। अब समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम समुद्र से विष निकला। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है यदि आप कोई कार्य करने चलोगे, वो भी वो कार्य जिस कार्य करने से आपको परिणाम में अमृत जैसा फल मिलना हो, ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई भक्ति यदि आप करने चलोगे तो सर्वप्रथम आपको विष के समान कठिनाइयाँ होगी वो कार्य करने में, अनेकों कष्ट होंगे आपको वो कार्य करने में। तो जो कठिनाइयाँ होगी, जो कष्ट होंगे, वो कष्ट और कठिनाइयाँ ही विष के समान होती है। तो भगवान के कहे अनुसार देवी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम विष निकला। और जैसे ही विष निकला तो देवी देवता दोनों वासुकी नाग को छोड़कर भग गए और भगवान को पुकारने लगे। उतनी देर में भगवान भी आ गए। भगवान बोले क्या हुआ? असुरों और देवों ने मिलकर बोला भगवान से कि प्रभु, हमने समुद्र मंथन किया और मंथन करने से विष निकल आया। अब इस विष का क्या हो? इस विष को कौन ग्रहण करे? अब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी देवताओं, हे असुरों, तुम दोनों शक्तियाँ मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ की है और मंथन में सबसे पहले विष निकला है और इस संसार के अंदर कोई ऐसा देव नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो इस विष को पचा सके, इस विष को पी सके। हाँ, एक हैं जो इस विष को पी सकते हैं, वही इसको पचा सकते हैं। पता है कौन है वो? देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप ही बता दो। बोले कि वो है देवों के देव महादेव। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान ही वो विष को पी सकते हैं और वही वे विष को पचा सकते हैं। तब असुरों ने और देवों ने भगवान शंकर को पुकारा, उनको याद किया। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जैसे उन देवी देवताओं ने, असुरों ने मिलकर भगवान शिव को याद किया तो भगवान शिव तो भोले बाबा हैं। हम भक्तों की भक्ति से इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं बाबा, इतना जल्दी प्रसन्न कोई देवी देवता नहीं होता, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जैसे देवी देवताओं ने, असुरों ने भगवान शिव को पुकारा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा हैं। एक दंत कथा में कथा आती है, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, कि एक बार चोर चोरी करने के लिए चला और उसको रास्ते में कोई घर ऐसा नहीं मिला कि वह घर जाकर के चोरी कर ले। परेशान था वे चोर, इधर उधर दाएं बाएं देखता गया, आगे रास्ता बढ़ता गया
पर कोई घर आज ऐसा नहीं मिला कि जिस घर जाकर वो चोरी करे। उस रास्ते में उस चोर को एक मंदिर दिखाई पड़ा और वो मंदिर था भगवान शिव का शिवालय। आज चोर शिवालय में जैसे प्रवेश किया और सोचा कि मंदिर में कोई ऐसा पदार्थ वस्तु मुझे मिल जाए कि जिससे मेरा 2-4 दिन का काम हो जाए। अब वह चोर मंदिर में इधर उधर देखने लगा कि कहाँ क्या रखा है, लेकिन मंदिर में तो भगवान शिव थे और भगवान शिव का परिवार था और तो वहां कोई था नहीं। इधर उधर दाएं बाएं देखते देखते अब दृष्टि ऊपर पड़ी चोर की, तो देखा कि एक बहुत बड़ा घंटा जो मंदिर में लगा था उस पर चोर की नजर पड़ गई। चोर ने सोचा कि और तो कुछ है नहीं और आज कोई चोरी करने को कोई घर भी नहीं मिला, तो क्या करूं, इस घंटे को ही चुरा लूं। और वह चोर उस घंटे को चुराने के लिए अब ऊपर को हाथ करके उसको खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह घंटा तक चोर का हाथ नहीं जा रहा था। अब चोर ने खूब जोर लगाया पर जब हाथ नहीं गया तो घंटा नहीं खुला। बहुत देर हो गई, चोर को पसीना आ गया पर घंटा नहीं खोला जा रहा है। आखिर चोर ने दिमाग लगाया कि क्या करूं, अब तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे के नीचे शिवलिंग था। बोले अब तो मुझे मजबूर होके शिवलिंग के ऊपर चढ़ के ही घंटा खोलना पड़ेगा। तो अब वह चोर शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया घंटा खोलने के लिए, और जैसे शिवलिंग के ऊपर चोर चढ़ा तो भोले बाबा प्रकट हो गए, क्योंकि भोले बाबा ने सोचा कि इतने सारे मेरे भक्त हैं, शिव भक्त, कि सावन के महीने में पूरे सावन लाखों करोड़ों की संख्या में मेरे शिव भक्त मुझ पर गंगा जल चढ़ाते हैं। कोई सोमवार ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई शिव भक्त मुझ पर जल न चढ़ाता हो। कोई जल चढ़ाता है, कोई बेल पत्थर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है तो कोई माला चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है तो कोई गन्ने का रस चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है तो कोई धतूरा चढ़ाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से मेरे शिव भक्त मेरी पूजा करते हैं और मैं सबको खुशियां देता हूं, सबको मैं वरदान देता हूं, सब पर प्रसन्न होता हूं। पर ऐसा अनोखा भगत तो मैंने कभी नहीं देखा। कोई दूध चढ़ा के हट जाते हैं, कोई जल चढ़ा के हट जाते हैं, पर ये ऐसा अनोखा भक्त है, अद्भुत भक्त है कि इस बेचारे भक्त ने तो मेरे ऊपर अपने आप को ही चढ़ा दिया। बोल शंकर भगवान की जय। तो ऐसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, हाँ भक्त बोल, तुझे क्या चाहिए। वरदान देने को तैयार हो गए। यदि आप जैसा कोई समझदार भगत होता तो मौका मिल गया था, न जाने क्या मांग लेते और क्या भगवान आपको दे देते। पर क्या करे, जैसे भोले बाबा थे और वैसा ही भोले बाबा का भक्त भी भोला ही था। भगवान ने वरदान मांगने को कहा, बोल भक्त क्या चाहिए तुझे। अब चोर ने सोचा बाबा को देखकर
कि बाबा के पास तो कुछ है नहीं, है मृग छाला बांधे हुआ है, गलों में सांप पड़े हैं, सिर पर बड़ी जटा है, क्या करूँगा इन सब का, मेरे किसी काम के तो है नहीं, और बाबा के और आसपास में कुछ है नहीं, तो ये क्या देगा। पर चलो कुछ नहीं देगा, और ये बेचारा बोल भी रहा है, कुछ देने को कह भी रहा है, तो इस समय मुझे घंटे खोलने में यदि ये मदद कर दे तो बस मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान ने बार बार कहा कि हाँ भक्त बोल, क्या तुझे चाहिए। चोर ने कहा बाबा आप मेरी एक हेल्प कर दोगे, एक सहायता कर दोगे। बाबा बोले अरे तुझे जो चाहिए तो बता। तो भक्त ने कहा बाबा एक काम कर दो, यदि कर सको तो। बोले कि ये जो घंटा लगा है ना इसको खोल के दे दो। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोले कि जैसा भोला मैं वैसा ही मेरा भक्त भी भोला। बेचारे ने कुछ भी नहीं मांगा है, घंटा ही मांगा। भगवान शंकर ने सोचा कि सस्ते में बात हो गई। अरे मेरे भक्त तो ऐसे ऐसे हैं कि कोई मेरी पत्नी पर नजर डाल करके मुझसे वरदान मांग लेता है, कोई मुझे स्वयं को मारने के लिए मेरे से वरदान मांग लेता है, पर ये भोला सा भक्त मेरा बड़ा प्यारा है। तो भगवान शंकर ने जो है घंटा खोल कर दे दिया। तो भगवान ऐसे भोले हैं। अब शंकर भगवान को देवों ने असुरों ने पुकारा तो प्रकट हो गए, और शंकर भगवान साथ में पार्वती जी को भी लेकर आए थे। आज अकेले नहीं आए थे। अब देवों ने असुरों ने कहा प्रभु हमने आपको जो याद किया, जो आपको पुकार आपकी की, और आप हमारी पुकार सुन कर के आ भी गए, तो पहले तो हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रभु को प्रणाम किया और फिर भगवान से हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु हमने आपकी कृपा से समुद्र मंथन किया है, और समुद्र मंथन करने से सबसे पहले विष निकल गया, विष निकला है, तो अब हम उस विष का क्या करें। महाराज हम में तो कोई विष को पचा नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता। अब उस विष का क्या करना है आप ही बताइए। भगवान भोले बाबा बोले तो आप क्या चाहते हो, किस लिए मुझे आपने बुलाया है, वो साफ साफ बात करो ना। तो अब देवों ने कहा प्रभु हमने आपको इसलिए याद किया है कि जो ये विष निकला है ना, ये विष आप पी जाओ। शंकर भगवान ने ये सब सुनकर माता पार्वती की तरफ को देखा। गोरा जी का क्या रिएक्शन आता है ये बात सुन के। शंकर भगवान गोरा जी को देखने लगे, और गोरा जी ने शंकर भगवान को देखते ही देखते बोल दिया पी जाओ। कानों में कह दिया महाराज आपके सिवाय इस विष को कोई नहीं पी सकता, किसी में क्षमता ही नहीं जो इसको पचा ले। भगवान शंकर बोले गोरा से देखा कितनी बड़ी खातिरदारी। बात भी सही है भाई, कोई आपको फोन करके बुलाए बड़े प्रेम के साथ, और उसके बुलावे से आप उसके यहाँ चले जाओ, और फिर वो प्याले में विष ला करके और आपके सामने ला के रख दे, पी लो, तो आपको कैसा लगेगा। तो असुरों ने देवों ने प्रार्थना की थी भगवान को बुलाने की, पुकार की थी, और उन पर प्रसन्न होकर पुकार सुनकर भगवान गए थे। लेकिन उन देवों ने असुरों ने तो भगवान को सीधे सीधे कह दिया कि महाराज इस विष को पी जाओ। तब भगवान उस विष को पीने लगे,
अब देखिए भगवान को विष पीने का तरीका आप भी समझ लेना। यदि कभी विष पीना पड़े तो उस तरीके को ही अपनाना जो तरीका भगवान शंकर ने अपनाया है। इस कथा में समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से यही तो हमको प्रेरणा मिलती है। विष पीना पड़े तो ऐसे विष पीना जैसे भगवान शंकर पी रहे हैं। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे विष पिया भगवान ने। कि भगवान विष पीने लगे लेकिन पेट में नहीं जाने दिए। सारा का सारा विष जो है भगवान गले में रोक लिए, अंदर नहीं जाने दिए, पेट में नहीं जाने दिए। और जब वो विष को पीने लगे तो कभी हमें कोई कड़वी दवा लेनी पड़ जाती है किसी बीमारी के लिए, और मन पक्का करके जब हम वह दवाई पीने लगते हैं तो कभी मन ऐसा होता कि ये उल्टी ना हो जाए। लेकिन भगवान शंकर ने कितनी बड़ी सावधानी की है विष पीने में कि पी गए, उल्टी भी नहीं किए पर पेट में भी नहीं पिए, वो गले में रोक लिए, गले तक पिए हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ, भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। आज भगवान का एक और नाम हो गया नीलकंठ है। गले को कंठ कहते हैं और कंठ नीला हो जाने से हो गए नीलकंठ। इसलिए आपको प्रेम से बोलना होगा, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान इस प्रकार विष पिए, पेट में नहीं जाने दिए। इसका मतलब होता है, देखिए विष क्या होता है, विष तो विष ही होता है। और जो हमारे जीवन में जो भी प्रतिकूलता होती है ना, जीवन में जितनी भी प्रतिकूलता आए हमारे जीवन में, वो विष के समान ही होती है। तो भगवान कहते हैं कि वो प्रतिकूलता रूपी विष को पीना पड़े तो पी जाना, पर पेट में नहीं डालना और उगलना भी नहीं। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो वो गाली क्या है, वह गाली उस समय का विष है। और वह गाली रूपी विष यदि आपको पीना पड़े तो पी जाना, पर पेट में मत डालना। अब कई लोग क्या करते हैं, गाली रूपी या अनादर रूपी विष कभी कोई पीता है तो या तो पीकर उगल देता है, उल्टी कर देता है। मतलब समझ गए, यदि किसी ने आपको 2 सुनाया तो उसको 4 सुनाकर छोड़ते हो, उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो इसको कहते हैं कि विपरीत रूपया विष, गाली रूपी विष यदि आप पीते हैं तो आप उगल देते हैं, 2 की 10 सुनाकर छोड़ते हैं। जबकि भगवान शिव ऐसा नहीं करते, वो पीते हैं पर उल्टी नहीं करते, वो उगलते नहीं। दूसरा, भगवान शंकर वह विष जो पिए हैं वो पेट में नहीं पिए, वो गले तक रखे हैं। अब हम जैसे लोग क्या करते हैं कि वह अनादर रूपी, वो गाली रूपी है, वो हमारे जीवन के विपरीत रूपी जो विष कभी हमें पीना पड़ता है, तो या तो हम पीते नहीं, पीते हैं तो उगलते हैं, और कभी उगलते नहीं तो उसको पेट में जमा कर लेते हैं। और पेट में जमा करने से फिर क्या होता है कि उस विष से पेट में गांठ बन जाती है, बड़ी गांठ बन जाती है पेट में, बड़ी गांठ। और वो गांठ कब फूटती है, जब तक वो गांठ नहीं फूटती तब तक उसका मन ऐसा करता है और ऐसा वो बोलता भी है कि बेटा हमारा भी कभी समय आएगा, हम भी देखेंगे
अरे तूने या तेरे बाप ने या तेरे दादा ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो एक दिन हमारा भी आएगा जिस दिन हम उसका बदला लेंगे। है? वो बदला की जो भावना है ये विष है। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि ऐसा विष आपको पीना पड़े तो गले तक रखना, पेट में मत डालना। भगवान शंकर विष पी गए। सज्जनों, उसके बाद और जब भगवान शंकर विष पी रहे थे तो एक बूंद होठ के द्वारा वो नीचे जमीन पर गिर गई। आज जो इस दुनिया के अंदर जो जहर है ना, चाहे वो सर्प में हो, चाहे छिपकली में हो, चाहे बिच्छू में हो, और चाहे कहीं किसी भी जीव और जंतु में जो जहर है आज, वो जहर, वो जो एक बूंद नीचे जमीन पर गिरा था पीते समय, वही जहर है। बाकी तो भगवान सारा पी गए। अब जरा विचार करो कि यदि भगवान ना पीते तब क्या होता। सारा पी गए, एक बूंद नीचे जमीन पर गिरा था। अब उसके बाद फिर देवों ने और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। विष के बाद में जो है सबसे पहले कामधेनु निकली। विष के बाद दूसरे नंबर पर कामधेनु। कामधेनु जो है वो ऋषियों को मिली। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला समुद्र मंथन करने से, वो देवताओं को मिला। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला समुद्र मंथन करने से, वो भी देवताओं को मिला। उसके उपरांत कौस्तुभ मणि निकली समुद्र मंथन होने से, और कौस्तुभ मणि पर किसी और का अधिकार नहीं है, स्वयं भगवान का अधिकार है, इसलिए वो कौस्तुभ मणि जो है वो स्वयं भगवान के गले में जा गिरी। उसके बाद अप्सराएं निकली। अब अप्सराएं को देखकर देवता भी ललचाए और असुर लोग भी ललचाए, लेकिन असुरों ने बलपूर्वक अप्सराएं को छीन लिया देवताओं से। उसके बाद शोभायमान सौंदर्य एक सुंदर मूर्ति स्वयं आद्य शक्ति मां लक्ष्मी प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी तो भाई कौन नहीं चाहता, कोई है ऐसा त्यागी कि कोई हाथ उठाकर ये कहे कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। गलती से हाथ उठा भी मत देना कभी महाराज जी की बातों में आके और झूठ-मूठ में हाथ उठा दो, हैं? नहीं चाहिए तो ही हाथ उठाना। मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी सबको चाहिए, देवों को भी चाहिए, असुरों को भी चाहिए, आपको भी चाहिए और हमको भी चाहिए। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, पर हाँ भेद इतना है, यही लक्ष्मी यदि भगवान के परम भक्तों के पास आती है तो भगवान के भक्त इस लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। वो इस लक्ष्मी से कथा कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, प्याऊ लगाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, भंडारा देते हैं। अनेकों अनेक सत्कर्म जो हैं, परम भक्त जो भगवान के होते हैं, उनके पास जब लक्ष्मी आती है तो वो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। इसलिए भक्तों को भी लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि भक्तों को लक्ष्मी नहीं होगी तो कैसे कथा कराएंगे, कैसे यज्ञ कराएंगे, कैसे संतों का
सम्मान करेंगे, कैसे अतिथियों का स्वागत करेंगे, कैसे वो धर्मार्थ आश्रम या धर्मशाला बनवाएंगे। उनके पास लक्ष्मी होगी तो ही वो ये सब धर्म के कार्य करेंगे। इसलिए भक्तों के पास लक्ष्मी हो ये तो अच्छी बात है। लेकिन असुर लोग भी लक्ष्मी चाहते हैं, जिसकी तामसी वृत्ति होती है, बुद्धि खराब रहती है, वो भी लक्ष्मी चाहते हैं। बल्कि कली काल का युग है और इस कली काल के युग में तो देखा जाए ब्राह्मणों के पास या फिर कहूं भक्तों के पास में लक्ष्मी की कमी रह जाती है। पर जो आज के समय में जो असुर लोग होते हैं, तामसी वृत्ति के जो लोग होते हैं, उनके पास में अधिक लक्ष्मी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कली काल का युग है। कली काल के युग में जितना ज्यादा लोग पाप करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों का पतन होगा। भगवान तो उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं जो उनका भक्त होता है। भगवान भी जानते हैं कि अति जो लक्ष्मी होती है ना, वो बुद्धि खराब कर देती है। उसमें चाहे संत हो, उसमें चाहे भक्त हो, उसमें कोई भी हो, यदि अति आवश्यकता से ज्यादा यदि लक्ष्मी जिसके पास आ जाएगी तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान अपने भक्तों पर, अपने संतों पर कृपा करते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जरूर लक्ष्मी देते हैं, लेकिन उतना अति लक्ष्मी नहीं देते कि जिस लक्ष्मी के कारण उनको पाप करना पड़े, उसका उपभोग करना पड़े। इसलिए भगवान भक्तों पर दया करते हैं और उतना ही लक्ष्मी उनको देते हैं जितना उनके काम हो जाए। और असुरों को लक्ष्मी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है कि जितना ज़्यादा लक्ष्मी होगी उतना ज़्यादा वो भोग करेंगे, उतना ज़्यादा वो पाप करेंगे और वो मेरे पास नहीं रहेंगे, मेरे से अलग होकर मुझे भुला देंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान जो है ज़्यादा लक्ष्मी असुरों की तरह भेज देते हैं। और सच में एक बात कहूँ भैया, आप भी लक्ष्मी के भक्त हैं, आप भी लक्ष्मी के भक्त हैं, हम सब लक्ष्मी के भक्त हैं। और क्यों भक्त है लक्ष्मी के? इसलिए हैं कि लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, जाप करते हैं लक्ष्मी का, अनुष्ठान करते हैं लक्ष्मी का, बस लक्ष्मी लक्ष्मी। भैया एक बात बताओ, लक्ष्मी लक्ष्मी को ही चाहोगे क्या? अब वो जो लक्ष्मी का पति है वो कहाँ जाएगा? लक्ष्मी को चाहते हो, लक्ष्मी के पति को नहीं चाहते हो। समझदारी करो, समझदार बन जाओ। अरे सोचो कि लक्ष्मी तो पति के चरणों में ही रहने वाली है, अपने पति के पास ही उसको सुख मिलता है, इसलिए वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती। लक्ष्मी पतिव्रता है। इसलिए भक्तों, लक्ष्मी से ज्यादा लक्ष्मी के पति के भक्त बनो। और जितना ज्यादा लक्ष्मी के पति का भक्त बनोगे और लक्ष्मी के पति नारायण आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके घर में जब वो स्थान प्राप्त कर लेंगे, वास करने लग जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि लक्ष्मी फिर तो आपके भगाने से भी नहीं जाने वाली। वो फिर कहीं नहीं जाएगी, वो स्थिर होकर, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में रहती है, वहीं खुश रहती है, इधर उधर घूमती है और फिर अपने पति के चरणों में लक्ष्मी जो है नारायण के चरणों में आकर स्थिर होकर बैठ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आपको लक्ष्मी चाहिए और वो लक्ष्मी चाहिए कि आकर जाए नहीं, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, वो चलायमान है, आती है चली जाती है, हैं? और लक्ष्मी को यदि स्थिर करना हो तो लक्ष्मी नारायण का भजन करो और नारायण की भक्ति करोगे, नारायण प्रसन्न होगे, तो फिर लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहेगी। लक्ष्मी माँ है,
हमें माँ का आदर करना चाहिए या अनादर? इस पंडाल से, इस मंडप से आवाज आनी चाहिए, है? माँ का आदर करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए, माँ को पूजना चाहिए, माँ को भाव करना चाहिए। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा दर्जा, माँ से बड़ा रिश्ता, माँ से बड़ा नाता, माँ से बड़ा देव, माँ से बड़ा भगवान, माँ से बड़ा गुरु कोई दुनिया में नहीं होता है। जो जननी माँ, जो हमको जन्म देने वाली माँ है, वो माँ उस वैष्णव माँ से भी बढ़कर है, जिससे माँ के लिए आप पहाड़ी चढ़कर जाते हो, जय माता दी जय माता दी बोलते जाते हो। वो वैष्णव से बढ़कर वो हमारी माँ है, जिस माँ ने हमको 9 मास अपने गर्भ में रख के और हमको उत्पन्न किया है। उस बेचारी माँ ने हमारे लिए अनेकों अनेक कष्ट सहन किए हैं। कितना कहूँ, क्या कहूँ, पर हाँ बस इतना जरूर कहूँगा कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। सुखी जीवन चाहते हो, अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हो, संपदा चाहते हो, तो माँ की सेवा कर लेना। माँ के मन को, माँ के आत्मा को कभी दुख नहीं देना, उसको कभी सताना नहीं, उसको दुखी नहीं करना। माँ को दुखी करोगे, माँ का अनादर करोगे, तो भले ही आप ऊपर पैर और नीचे सिर करके भगवान का भजन करोगे तो भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि माँ ही सबसे बढ़कर है, और माँ की सेवा से प्रसन्न माँ हो गई तो फिर आपके दोनों हाथ लड्डू है, वाह ही वाह है, आपकी चारों दिशाओं आपके लिए खुशहाली ही खुशहाली है। पर क्या कलयुग है, बार बार यही कहना पड़ रहा है। तो माँ है लक्ष्मी, नारायण जो है वो हमारे पिता है, और नारायण की जो पत्नी है वो लक्ष्मी, वो हमारी माँ है। इसलिए हम माँ का हमें आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब कहने का, लक्ष्मी का हमें सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी को माथे लगाओ। कई लोग जो है लक्ष्मी को लक्ष्मी क्या, नोट, रुपया, कई लोग रुपयों की गड्डी को थूक लगाते हैं, झूठी उंगली करेंगे फिर गिनेंगे, झूठी ऐसे नहीं, झूठा नहीं करना चाहिए लक्ष्मी को, वो लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी स्थिर चाहते हो, ये सारे उपाय आपको बता रहा हूं, तो माँ का आदर सम्मान करोगे तो लक्ष्मी आपके घर रहेगी, आपके पास रहेगी। और माँ का अनादर करोगे, उपभोग करोगे, तो वो चली जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए उपभोग मत करो। हैं? कई लोग अपने लक्ष्मी हो जाती है ना, तो बाजे गाजे के साथ खड़े होकर के ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे। खैर, मैं आगे, समय का भाव है और मैं इन बातों में जाना भी नहीं चाहता, मतलब की बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब कहने का है कि लक्ष्मी हमारी माँ है। लक्ष्मी के भी भक्त बनो, पर उसके पति नारायण के भी भक्त बनो। लक्ष्मी नारायण की भक्ति करोगे तो हमेशा आपको सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और सुख समृद्धि भी मिलेगी। तो समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी निकलती है, पर लक्ष्मी का जो अधिकार है वो किस पर है? वो भगवान पर है। इसलिए लक्ष्मी जो है ना देवताओं को मिली और ना असुरों को मिली, और वो स्वयं भगवान के शरण में अपने आप से जा पहुंची। इस तरह से जो है समुद्र मंथन होते होते उसके बाद में जो है वारुणी मतलब मदिरा है। आज के टाइम की बात कहूं, दारू। समुद्र मंथन करने में वरुणा निकली और उससे जो है वो जैसे प्रकट हुई तो उसको असुरों ने ले लिया, क्योंकि मदिरा असुर लोग ही पान करते हैं। देव वृत्ति के लोग मदिरा का पान नहीं करते और असुर वृत्ति के लोग ही मदिरा का पान करते हैं, तो वो असुरों ने ले लिया।
इसके बाद जो है अब स्वयं भगवान धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। एक बार अब तो बोलना ही पड़ेगा, बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए और जैसे वो अमृत लेकर आए तो उस समय चालाकी से, चतुराई से, होशियारी से, बल से, बुद्धि से असुरों ने उस अमृत कलश को छीन लिया और वो अमृत कलश से छीन करके भागे हैं। और अब देवता अबला स्त्रियों की तरह रोने लग जाते हैं और रो रो करके भगवान के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम तो लुट गए प्रभु, हमने उतना मेहनत भी किया, परिश्रम किया, आपके कहे अनुसार हमने जो है समुद्र मंथन भी किया, आपके कहे अनुसार महाराज हम तो इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी हम अपने छोटों के घर पे जाके उनके आगे हाथ जोड़ना पड़ा है। सब महाराज आपके कहे अनुसार किया और फिर भी हमें हमारे हाथ झुंझुना ही आया, बाकी तो कुछ नहीं मिला। देवता लोग निराश हो गए और असुर लोग वह अमृत कलश लेकर के प्रसन्न हो गए। पर फिर क्या हुआ मालूम है? फिर उन असुरों का उस अमृत को लेकर, कलश को लेकर के झगड़ा होने लगा, क्योंकि असुर वृत्ति है। असुर वृत्ति का क्या गुण होता है? विशेष गुण पता है आपको? असुर वृत्ति वाले का विशेष गुण होता है कि मैं बड़ा, मुझसे बड़ा और कोई नहीं, ये सबसे बड़ा असुरों के अंदर गुण होता है, उसके लक्षण होते हैं। बस फिर तो वो जो गुण था वो आगे प्रकट हो गया। अमृत लेकर जैसे भागे तो अब मेरा दादा बड़ा, मेरा बाप बड़ा, मैं इतना बड़ा परिवार का, मैं बलवान है, हाँ मैं शक्तिशाली, अपने अपने को सब अपना अपना बड़ा बड़ा बताने लगे और उस अमृत को लेकर झगड़ा होने लगा। पहले मैं पीऊंगा, मेरी इतनी बड़ी मूंछ देख, पहले मैं पीऊंगा। कोई अपनी भुजा को दिखाता है, देख कितना बल मुझ में, पहले मैं पीऊंगा। कोई अपने बाप दादा का नाम गाने लगता है, मेरे बाप दादा को दुनिया जानती है, मैं उसका पुत्र हूँ, उसका पोता हूँ, पहले मैं पीऊंगा। सब अपना अधिकार जमाते जमाते और उस अमृत कलश को पहले सब पीना चाहते हैं। उतनी देर में क्या हुआ, जब वो आपस में लड़ रहे थे तो भगवान देवताओं की पुकार सुन के और मोहिनी का रूप धारण करके और असुरों के बीच पहुंच जाते हैं। मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी मतलब सामने वाला जिस पर मोह जाए उसी को मोहिनी कहते हैं। और इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन है भाई है? कि वो सामने हो और मोह ना हो जाए? एक तो ऐसा है ही, वो सामने हो और मोह नहीं हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक वैकुंठ धापति वासुदेव भगवान स्वयं एक ऐसे हैं कि वो सामने हो तो दुनिया का कौन जीव ऐसा है जो उनको नहीं चाहता या उन पर मोहित नहीं होता है? लेकिन आज उन असुरों को मोहित करने के लिए भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण किए, स्त्री का रूप धारण किए, सुंदर श्रृंगार किया, हाथों में चूड़ियाँ पहनी, माथे पर बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया है। जो स्त्री का, हमारी माता बहनों का जो श्रृंगार होता है सुंदर बनने के लिए, वो सुंदर श्रृंगार जो है भगवान ने किया। क्योंकि भगवान को सब नाटक करने आते हैं, भगवान सब किसी भी रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं। वो पुरुष बनना
जानते हैं तो वो स्त्री बनना भी जानते हैं। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके सुंदर स्त्री बनकर असुरों के बीच में आ जाते हैं। अब असुरों की सबकी दृष्टि मोहिनी पर पड़ जाती है। अब सबके सब अमृत कलश की तरफ से ध्यान हटा के और केवल मोहिनी को देखने लग जाते हैं। और ये इतनी सुंदर, कितनी सुंदर है यो, इससे तो हम जरूर बात करेंगे, हैं? हाँ, हमारी बात ही बन जाए। ऐसा भाव लाके सारे के सारे असुर लोग इकट्ठे होके और मोहिनी के पास आके खड़े हो जाते हैं और एक एक करके मोहिनी से बात करने लग जाते हैं। एक ने तो पूछ लिया, आप कहाँ से आई हो? तो भगवान मोहिनी के रूप में बोले कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बात भी सही है भाई, उनका कोई ठिकाना है नहीं है? और देखा जाए तो उनका ही सब ठिकाना है। वही तो प्रभु की लीला है। वो करते नहीं, फिर भी वो कर्तापन से अलग हैं। करते वो है और फिर भी कोई कहता है कि भगवान ने किया, नहीं कहता ना, हमने किया, तो इसका मतलब भगवान ने तो किया नहीं, वो कर्तापन से परे हैं। लेकिन करने वाले भगवान हैं। कहने का मेरा तात्पर्य, यदि वो हैं तो वो सब में हैं, सब जगह हैं। और नहीं देखा जाए तो भगवान अब कह रहे हैं मोहिनी के रूप में असुरों से कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं ठिकाना खोजने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ठिकाना दे, रहने को कोई स्थान दे, बस इतना ही कहना था। फिर तो सबके सब असुरों ने लाइन लगा ली, दौड़ करके मोहिनी के पास आ गए। नहीं नहीं, चलो देवी, हम देंगे अपने यहाँ जगह। एक ने कहा मेरा बहुत बड़ा बंगला है, किसी ने महल बता दिया, किसी ने कोठी बता दी, ऐसी ऐसी सुविधा है, मेरे यहाँ जाओ, मेरे यहाँ चलो। और फिर एक ने पूछ लिया, अरे एक बात तो बता, तेरी शादी हुई कि नहीं? भगवान मोहिनी रूप में बोले, नहीं नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं वर खोज रही हूं, अपने पसंद का वर ग्रहण करूंगी और मैं इसलिए इधर उधर दौड़ रही हूं। कोई मेरी पसंद का वर मुझे मिल जाए तो मैं उसी को पति बना लूं। बस इतना और कहते ही फिर तो सब असुरों की हालत खराब हो गई। अब एक एक असुर मोहिनी से कहने लगा कि आप जैसा कहोगी हम वैसा करूं, जैसा आप कहो मैं वैसा करूं। बस फिर तो ये स्थिति हो गई हर किसी की। तब मोहिनी ने कहा कि तुम मेरे कहने से एक काम करोगे? बोले हाँ हाँ, एक बार बोलो तो सही। बोले कि अब मैं जो आ रही थी ना, तो मैं देख रही थी ये जो कलश है, इसके लिए आपके जो सिर पर ये जो कलश है, ये क्या है इसमें? असुरों ने कहा अमृत। बोले कि थोड़ी देर पहले आप इसको लेकर के झगड़ा कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों झगड़ा कर रहे थे? बोले कि ऐसे ही हो गया, वो पहले पीना चाहता है, मैं पहले पीना चाहता हूँ, इसलिए। बोले ओ अच्छा, तो तुम एक काम करो, मैं तब तुमसे बात करूँगी, उतनी देर तक बात ना करूँगी यदि तुम मेरी बात ना मानोगे। बोले तो बोलो तो सही आप। बोले कि ये जो कलश है ना, ये थोड़ी देर को मेरे को दे दो, और मैं एक काम करती हूँ, वो जो देवता लोग हैं ना, वो बेचारे जो रो रहे हैं, उन पर भी मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि मैं मोहिनी हूँ ना, हैं? हाँ, स्त्री का जो धर्म होता है वो दया करना धर्म, उसके हृदय में दया होती है, मुझे उन पर दया आ रही है। आप कहो तो जो ऊपर का जो पतला पतला है ना, ये ऊपर का जो ये अमृत है, ये बहुत पतला है, इसमें कुछ तत्व ना है, और जो नीचे का है वो गाढ़ा गाढ़ा वही तत्व है, इसलिए वो राजी भी हो जाएंगे और उनको अमृत भी ना मिलेगा। अब ये बात कुछ को तो समझ में आ गई और कुछ को समझ में नहीं आई। पर समझ में नहीं आई तब भी किसी ने मोहिनी का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने मन ही मन मुझे पसंद कर लिया हो, और मैं विरोध किया तो मैं तो गया काम से।
तो किसी ने विरोध नहीं किया। और बड़ी युक्ति मुक्ति से मोहिनी भगवान उस अमृत को लेकर देवताओं को इशारा कर दिया। देवता लोग पंक्ति में बैठ गए और फिर एक एक करके भगवान ने सब देवताओं को अमृत का पान कराया। अब जो राहु असुर था वो बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि ये छलिया है यो, या मोहिनी वोनी कोई नहीं है, ये वो छलिया आ गया और उसने धोखा किया है। वह ये समझ के राहु जो है देवताओं के यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और भगवान जब पंक्ति में बांट रहे थे अमृत को, तो सूर्य चंद्रमा ने दोनों ने इशारा किया, बोले कि महाराज ये हमारे बीच में राक्षस आके बैठ गया है राहु। पर भगवान ने सूर्य चंद्रमा की ना सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। हम लोग भेद करते हैं, अपना सा हुआ तो उसको ज़्यादा, और कोई बिना पहचाना हुआ तो उसको कम। माथा देख के तिलक लगाते हो कि नहीं? हम लोग भेद करते हैं, पर भगवान कभी किसी के साथ भेद नहीं करते। पंक्ति में जो लोग बैठे थे सबको अमृत पान कराए, राहु को भी दे दिए। और जब सबको अमृत दिए, बाद में भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा राहु को वध करने के लिए, लेकिन उतने समय में वो अमृत का पान कर चुका था। और जैसे सुदर्शन चक्र ने राहु पर वार किया, तो वो अमृत तत्व के प्रभाव से एक और पैदा हो गया। राहु तो था ही, वो तो अमर तत्व को प्राप्त हो गया था, लेकिन राहु से एक और केतु बन गया। जो गर्दन से नीचे का था वो राहु रह गया, और जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था वो केतु बन गया, क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था। इस तरह से अब उधर असुरों को पता लगा कि ये तो छलिया था, इसने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। फिर असुरों ने देवों पर चढ़ाई कर दी, पर अब देवों ने अमृत का पान कर चुके थे। अब उनका जो छिना हुआ जो बल था वो वापस हो चुका था। अब देवों में असुरों में दोनों में आपस में संग्राम हुआ, और उस संग्राम से असुर परास्त हो गए और देवता विजयी हो गए। और वो पुनः फिर देवलोक के राजा इंद्र को अपना राज्य मिल गया। सज्जनों, इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। इसी कड़ी में एक छोटी सी बात और बता देता चलूं, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलता जुलता प्रसंग है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछ लिया कि प्रभु, जब भी आप धरा पर जाके अवतार लेते हो, चाहे राम रूप में चाहे कृष्ण रूप में, जितने भी आपके अवतार होते हैं, मैं आप सभी अवतारों का दर्शन करता हूँ। पर आपने समुद्र मंथन के समय में जब मोहिनी रूप धारण किया था, मैंने वहाँ आपका रूप नहीं देखा। अब भगवान तो मायावी है, सब तो कुछ उन्हीं के हाथ में है। भगवान ने सोचा कि देर कहीं को करूं। थोड़ी देर में ही पलक झपकते ही भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और भगवान शंकर के आगे प्रकट हो गए और छम छम करके नाचने लग गए। अच्छा, शंकर भगवान ने देखा, हो इतनी सुंदर स्त्री, यह तो देवलोक की अप्सराएं जो हैं उनको भी माफ करके उर्वशी को भी माफ कर दी। अरे ये ऐसी देवी, इतनी सुंदर स्त्री तो कभी देखी नहीं, गोरा से भी बढ़कर है ये तो, वो भी इतनी सुंदर नहीं। तो शंकर भगवान जो है मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हुए तो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे चले जा रहे हैं। भगवान विष्णु दौड़ रहे हैं और पीछे शंकर भगवान भी दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान भी एक मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, मेरी माता बहनों और भाइयों, भगवत प्रेमियों, इसका तात्पर्य समझ लेना, गलत अर्थ मत लगाना, अर्थ का अनर्थ मत करना।
भगवान शंकर दौड़ रहे हैं किसके पीछे? मोहिनी के पीछे। और मोहिनी कौन है? भगवान विष्णु हैं। शंकर भगवान भगवान विष्णु के पुजारी हैं, उनके भक्त हैं। और एक भक्त अपने भगवान की तरफ दौड़ता है, उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक भक्त भगवान की तरफ जाता है। तो शंकर भगवान विष्णु भगवान को ये समझ लेना कि पहचान गए होंगे और वो अपने भक्त से मिलने, अपने भगवान से मिलने के लिए शंकर भगवान दौड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य अर्थ ये लगाना है, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तो शंकर भगवान पीछे और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आगे, और हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास, हर की पैड़ी पर ही वहां पर विष्णु का यानी कि मोहिनी का और शंकर भगवान का मिलन होता है, वहां उनका संगम होता है। यानी कि हरि और हर का मिलन होता है। आज से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया। बोलिए हरि हर भगवान की जय। और विष्णु भगवान का भी आज एक और नाम पड़ गया। क्या बताऊं? बोलो हरि हर भगवान की जय। ये नाम दोनों में समाहित है। तो सज्जनों, इस प्रकार आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा सुनी। अब मैं आपको बता देता हूं कि गुरु महाराज की भगवान की कृपा से इस पावन पुरुषोत्तम मास में ये पावन भागवत की कथा जो चल रही है, ये कथा आप भक्तों के सहयोग से चल रही है। हमारे कई अनुयायी प्रेमी भक्त जो है इस कथा के यजमान बने हैं। उन्होंने घर बैठे ही अपना सहयोग मुझे यहाँ पर भेजा है। कई सारे ऐसे मेरे प्रेमी भक्त हैं। जैसे जैसे भक्तों को पता लगा कि पुरुषोत्तम मास में माँ गंगा के किनारे शीतल आश्रम यानी गुरु स्थान पर भागवत कथा होने जा रही है, तो सभी भक्तों ने अपने अपने मन और भाव से इस कथा को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। भगवान उनको खूब धन्य प्रदान करना, जिससे कि इस तरह के सत्कार्य वो अपने आगे भविष्य में भी करते रहें। और कुछ भक्त कल से परसों से प्रसाद वितरण करने के लिए भी मेरे को सूचना दे रहे हैं। कल का जो प्रसाद था वो एक मेरठ के जो भक्त थे, श्रीमती बबीता, धर्मपत्नी श्री राजवीर सिंह, उनकी तरफ से वितरण कराया गया था। और आज का जो प्रसाद है वो श्रीमती उर्मिला देवी, धर्मपत्नी श्री रमेश जी शर्मा, साथ श्रीमती वीणा देवी शर्मा, धर्मपत्नी श्री राजेंद्र शर्मा गुड़गांव से, और इन्हीं के साथ में सम्मिलित है इसी प्रसाद में श्रीमती रानी शर्मा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा गुड़गांव से, और इन्हीं के साथ इसी प्रसाद में सम्मिलित है श्रीमती उमा शर्मा, धर्मपत्नी श्री महेंद्र शर्मा गुड़गांव से। मैं उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। और कल जो कथा है बहुत सुंदर कथा है। बावन भगवान, कल जितने भी भागवत में भगवान होंगे वो सब के सब प्रकट होंगे। पहले बावन भगवान की कथा आप सुनेंगे और बावन भगवान का दर्शन भी करेंगे। बाद में भगवान राम जी आएंगे, रामलला हैं, तो रामलला का भी आप दर्शन करेंगे और उनकी कथा भी आप सुनेंगे। और फिर राम जी के बाद कौन आते हैं आप जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण।
हैं, कृष्ण लला आएंगे, हैं, बाल मुकुंद आएंगे भगवान। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा, नंद उत्सव होगा। हम सब लोग नंद उत्सव की तैयारियां करेंगे, धूमधाम से भगवान का ये उत्सव खुशी के साथ मनाएंगे। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई उत्सव जितना खुशी और धूम से मनाता है, मैं भी उसके घर में वही धूम मचा देता हूँ, वही खुशियाँ बना देता हूँ। इसलिए भगवान का कोई भी उत्सव हो तो धूमधाम से मनाना चाहिए, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो आइए कल हम नंद उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ में, और हम सब जो है खूब गाएंगे बजाएंगे, हैं, आनंद के, हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा खूब बोलेंगे। अब ऐसी घोषणा सबको मैंने की, कल के कार्यक्रम का भी मैंने आप सभी को बताया। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। हेली हेली केतु